गुजरात 24 साल से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, लेकिन इस बार की जीत सबसे अलग है। इस चुनाव ने गुजरात को भाजपा का ऐसा किला बना दिया जिसे अगले 1-2 चुनाव तक भेद पाना बाकी दलों के लिए बेहद मुश्किल होगा। यहाँ 2 बड़े रिकॉर्ड बने हैं। पहला, गुजरात के चुनावी इतिहास में किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। दूसरा, कांग्रेस का ये अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं गुजरात के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण क्यों था। पहली वजह, इस चुनाव की सियासी अहमियत जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 2017 यानी गुजरात का चुनावी साल, तब पाटीदार आंदोलन को 2 साल हो चुके थे। इसका असर ये रहा कि भाजपा 16 सीटों के नुकसान के साथ 99 पर आकर ठिठक गई। पार्टी के लिए राहत की बात बस यही थी कि उसका वोट शेयर 2% बढ़कर 50% हो गया। इस वजह से 2022 के चुनाव पर सबकी नजर थी। दूसरी वजह, सितंबर 2021 में भाजपा ने गुजरात में सीएम, डिप्टी सीएम समेत पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया ताकि सत्ता विरोधी लहर खत्म हो सके। नतीजे बता रहे हैं उनकी ये रणनीति सफल रही। तीसरी वजह, इस बार आम आदमी पार्टी ने 182 में से 181 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इस वजह से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया और सवाल उठने लगे कि आप भाजपा की सीटें घटाएगी या कांग्रेस को कमजोर करेगी। चौथी वजह, राज्य में मतदान के आंकड़ों ने चुनाव को और दिलचस्प बना दिया। पहले चरण में 89 सीटों पर 15 साल में सबसे कम मतदान हुआ। वहीं दूसरे चरण में भी 93 सीटों पर 2017 की तुलना में 5% कम मतदान हुआ। गुजरात के इस चुनाव बीजेपी जहां ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ी, तो कांग्रेस अपनी सियासी इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन करती नजर आई। 6 दशक में कांग्रेस को कभी इतनी कम सीटें गुजरात में नहीं मिली हैं। राम मंदिर आंदोलन और आपातकाल के दौर में भी कांग्रेस को गुजरात में इतनी करारी हार का सामना नहीं करना पड़ा था। 90 के विधानसभा चुनाव के दौरान गुजरात में कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन देखा गया। तब पार्टी सिर्फ 33 सीटें जीतने में कामयाब रही। इसके बाद कांग्रेस की सीटें कुछ हद तक बढ़ती चली गईं और 2002 में कांग्रेस को 50 जबकि 2007 में 59 सीटें मिली थीं। 2017 में पार्टी ने 77 सीटें जीती और बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। 2 दशकों में कांग्रेस ने 2017 में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। बता दें, देश की आजादी के बाद गुजरात बॉम्बे प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। 1 मई 1960 को बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात 2 नए राज्य बने। 62 से लेकर 76 तक कांग्रेस ने गुजरात में एक छत्र शासन किया, लेकिन उसे पहला झटका आपातकाल के दौर में लगा और कांग्रेस की सीटें घट गईं, 75 पर आ गईं। इससे पहले तक कांग्रेस 100 सीटों से ज्यादा पर जीत हासिल करती रही है। इसके बाद कांग्रेस ने 80 में दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ वापसी की और 51% वोटों के साथ 141 सीटें जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस 55.55% वोटों के साथ 149 सीटें जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस इस चुनाव के बाद से गुजरात में लगातार कमजोर हुई। 6 दशकों में सबसे खराब प्रदर्शन अभी तक 90 के चुनाव में रहा था। कांग्रेस 30.75% वोटों के साथ महज 33 सीटें ही जीत सकी थी, लेकिन अब कांग्रेस इससे भी बुरी स्थिति में है। कांग्रेस की सिर्फ सीटें ही नहीं बल्कि वोट शेयर भी गिर गया है। वीडियो डेस्क, amarujaala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।